लाइफ में कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी डिसीजंस को अगर लेना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ करके उसको लिया जा सकता है। आपने कई मूवीज़ के अंदर या आपने कई योगियों के चित्र को देखा होगा, वो अपने साथ एक कमंडल सा लिया हुआ होता था और एक स्टिक होती जिसको दंड बोलते हैं। तो वो उससे अपने सिर्फ और सिर्फ स्वरों को बदलते थे। रूम से कोई एंटर किया और आपने डीप ब्रेथ ले ली तो वो बहुत चाहने के बाद भी शायद वहाँ से उठ ना पाए। फाइनेंशियल एरिया में ऐसे है कि आपने मान लीजिए किसी को पेमेंट करी या कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस वक्त अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है तो आपका दिया गया पैसा कभी वापस नहीं आएगा। अरे बाप रे। अच्छा साहिल जी, और क्या क्या हम इस स्वर विज्ञान से जान सकते हैं लाइफ के बारे में? कुछ भी, मतलब कुछ भी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आई हूं जिसका नाम है स्वर विज्ञान। जी हाँ, कैसे आप स्वर विज्ञान के ज़रिए अपनी लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं। कौन लकी है, कौन थोड़ा सा कम लकी है, या किसी को क्या लाइफ में डिसीजंस लेने चाहिए, फ्यूचर में क्या होने वाला है। इनफैक्ट आप स्वर विज्ञान के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी साहिल जैन जी का। बहुत बहुत स्वागत है साहिल जी। स्वर विज्ञान क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। अपनी श्वासों के साथ जुड़ना। श्वास हर एक सेकंड जो हम ईश्वर ने हमें जो प्रदान की है, जो एक चीज़ जो जब तक हमारा जीवन है तब तक हमारे साथ जुड़ी है, दैट इज स्वर। स्वर विज्ञान एक ऐसा सा विज्ञान है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेथ को समझ के लाइफ के कोई भी डिसीजन को, लाइफ में कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी डिसीजंस को अगर लेना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ करके उसको लिया जा सकता है। ये बहुत डीप साइंस लग रहा है। येस, इट इज़ एक्चुअल वेरी डीप साइंस। क्योंकि स्वरों की सिंपल अगर हम बात करते हैं तो स्वर यानी कि हमारे नासिका से आते हुई अगर हम हवा की बात करते हैं और उसको अनुभव किया जाता है कि किस तरीके से आपके नाक के कौन से हिस्से से स्पर्श होती हुई कितनी उंगली नीचे तक आपकी श्वास जो है वो जा रही है, उसके आधार पर चीज़ों की गणना की जाती है। ये इतना प्रैक्टिकल साइंस है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे यूज़र्स को समझाऊं। तो पहला तो मेरा जो देखिए, मेरी क्यूरियोसिटी बहुत जाग रही है। तो जनरली जब मैं अपनी ही सांस चेक करती हूँ, योग में ये कराते हैं जब मैं योग की प्रैक्टिस करती हूँ कि देखो कौन सी सांस चल रही है, तो जनरली हमारी एक सांस कम चल रही होती है और एक सांस ज़्यादा चल रही होती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारा शरीर ईश्वर ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हमारा शरीर खुद के अंदर खुद को संतुलित करता है। जिस वक्त आपकी बॉडी को हीट की ज़रूरत होती है उस वक्त आपकी राइट नॉस्ट्रिल जो है वो एक्टिव होती है, और जिस वक्त आपकी बॉडी को ठंडेपन की ज़रूरत है उस वक्त आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो एक्टिव होती है। राइट साइड को बोला जाता है सूर्य नाड़ी एंड लेफ्ट साइड को बोला जाता है चंद्र नाड़ी। तो ये नाड़ियों को ही उपयोग में लाया जाता है जब भी हम लाइफ के कोई भी काम करते हैं। तो लाइफ के अंदर कोई भी काम जिसके अंदर आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, आप चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आपने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करना है, ये सब चीज़ों के लिए आपको आपकी बॉडी को हीट की ज़रूरत है। तो उसके लिए सूर्य नाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जब आप काम हैं, कंपोज हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी लाइफ के स्मूथनेस को बताता है, तो उसके लिए आपकी चंद्र नाड़ी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने कई मूवीज़ के अंदर या आपने कई योगियों के चित्र को देखा होगा, वो अपने साथ एक कमंडल सा लिया हुआ होता था और एक स्टिक होती जिसको दंड बोलते हैं। तो वो उससे अपने सिर्फ और सिर्फ स्वरों को बदलते थे मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के लिए, क्योंकि कुछ समय बाद एक साइड पे हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है और कुछ समय बाद वो शिफ्ट होकर के दूसरी जाती है। एंड डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव है, आप उसके बेस के ऊपर अपना लाइफ का कोई भी काम करना चाहते हो। तो ये विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसको जानने के बाद आपको किसी मुहूर्त की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे काम करता है ये स्वर विज्ञान? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि स्वर इज द ब्रेथ। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए दो मेथड हैं। एक, अगर हम यहाँ स्पर्श करके अब श्वास को छोड़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपके लेफ्ट हैंड पे आपकी ब्रेथ जो है वो टच कर रही है या राइट हैंड पे कर रही है। तो ये आपको एक डिसीजन ये यहाँ तक ले आएगा कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है या चंद्र नाड़ी एक्टिव है। अगर राइट साइड पे टच हो रहा है तो वो सूर्य नाड़ी है, अगर लेफ्ट साइड पे टच हो रहा है तो वो आपका चंद्र नाड़ी है। अब चंद्र नाड़ी क्यों देखी जाती है? चंद्र नाड़ी आपकी यात्राओं के साथ जुड़ी है, पैसे के बहाव के साथ जुड़ी है, और वहीं आपकी जो सूर्य नाड़ी है, जैसे मैंने बताया, गर्मी के साथ जुड़ी है। तो कोई भी काम जो आपको, जहाँ पे आपको तपश की ज़रूरत है, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लाइफ के अंदर अगर हम देखते हैं, दो तरह के तत्व हैं। इसको अगर हम मनुष्य रूपी शरीर को समझते हैं तो ये शिव और शक्ति का स्वरूप है। राइट साइड इज़ मैस्कुलाइन एंड लेफ्ट साइड इज़ फेमिनाइन। ठीक वैसे ही पुरुषों का जो तत्व है प्रधान, वो माना जाता है शिव तत्व, और स्त्रियों का जो है वो
प्राकृतिक तत्व जो है वो प्रधान माना जाता है। ये साइंस तो वहीं से शुरू हो जाती है कि एक बच्चे का जन्म कौन सा होगा। ओके। इनसे लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में पता लग जाए? एवरीथिंग, कुछ भी आपको लाइफ का कुछ भी स्टेप लेना है, कुछ भी करना है, यहाँ तक कि आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपका दिन जो है वो कैसे जाने वाला है। ये चंद्रमा की प्लेसमेंट्स के साथ जुड़ा होता है कि चंद्रमा अभी पूर्णिमा है या अमावस्या है, उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका कौन सा ब्रेथ चल रहा है वो आपके आने वाले 15 दिन डिसाइड कर देता है कि वो कैसे रहने वाले हैं। और अगर आप इस विज्ञान को जानते हैं तो आप उसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत ठीक उसी तरीके से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पूर्णिमा आज है। हाँ, तो आपको इसको पहले ये समझना है कि जैसे ये साइंस है ना, ये जब मैंने बोला ना कि ये शीतलता और गर्मी के साथ जुड़ी है, जी। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो वो सबसे पहले ऑस्पिशियस नहीं है। ऑस्पिशियस सिर्फ वो मेडिटेशन पर्पस के लिए, पहले एक ये बेसिक चीज जो समझनी चाहिए। तो सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है जिसमें हम कभी भी कोई भी काम को प्रारंभ नहीं करते, ये पहली बात। जितने भी रोड पे चल रहे एक्सीडेंट होते हैं लोगों के या परेशानियां होती हैं वो उसी क्षण में होती हैं जिस वक्त आप सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो और आपने अपने घर से यात्रा को प्रारंभ किया। और इसी विज्ञान को अगर और डीप में समझते हैं तो इस विज्ञान के साथ जुड़ी हुई बातें हैं कि आपको अगर किसी से पैसे देने हैं, किसी को देने हैं या किसी से लेने हैं तो कौन सी नाड़ी में लेने हैं। क्या? आपके पास अगर कोई व्यक्ति को आप बिठाना चाहते हैं, रूम से कोई एंटर किया और आपने डीप ब्रेथ ले ली तो वो बहुत चाहने के बाद भी शायद वहाँ से उठ ना पाए। बट अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं और आपने उसके एंटर होते ही अगर श्वास छोड़ दी तो वो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी आपको जो रूम है वो खाली कर करके चला जाएगा। ये इतनी डीप साइंस है जो कि ऑफ कोर्स जुड़ी रहती है चंद्रमा के मूवमेंट्स के साथ। बस इसमें जो बेसिक बात ध्यान में रखी जाती है वो स्पेसिफिकली ये देखी जाती है कि आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है अगर वो एक्टिव है तो स्पेसिफिकली आप अपने कार्यों की शुरुआत उस वक्त राइट साइड से जो है वो ना करें, और अगर राइट साइड एक्टिव है तो उस समय लेफ्ट साइड से ना करें। ये बेसिक चीज़ है जो हर एक व्यक्ति ध्यान में रख सकता है। जी। जैसे आपने बताया कि चंद्रमा के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं वही क्वेश्चन करूंगी कि मान लीजिए आज पूर्णिमा है तो अगले जो 15 दिन हैं वो सुबह उठ करके अगर आपका उस वक्त राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो वो आपके लिए ठीक साबित होता है। और अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, आपका जब शुक्ल पक्ष शुरू होने वाला है, सुबह उठ करके अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो वो आपके लिए उचित साबित होता है 15 दिन के लिए। बट अगर इसके ठीक विपरीत चल रही है तो फिर आप समझ लीजिए अगले 15 दिन जो है आपको लाइफ के कोई मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं। यस। ओके। फाइनेंशियल एरिया में कैसे काम करती है ये स्वर विज्ञान? फाइनेंशियल एरिया में ऐसे है कि आपने मान लीजिए किसी को पेमेंट करी या कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस वक्त अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है तो आपका दिया गया पैसा कभी वापस नहीं आएगा। अरे बाप रे। और अगर आप किसी को कोई भी चीज़ दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि वही चीज़ वापस आपके पास आए, आप किसी की मदद भी कर रहे हैं पैसे दे करके, आपने श्वास छोड़ते हुए किसी को पेमेंट कर दी तो वो वापस आना कठिन हो जाएगा। और वही चीज़ अगर आप श्वास लेते हुए किसी को पैसे देते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं, वो घूम करके वापस आती है। बट ये मूवमेंट्स के साथ साथ कौन सा ब्रेथ उस वक्त एक्टिव है, क्योंकि इसमें भी तत्वास देखे जाते हैं। जी। जैसे नाक के हिस्से की अगर हम बात की जाए तो हमारी श्वास जब नाक से निकलती है तो 5 हिस्सों को स्पर्श कर सकती है। टिप ऑफ द नोज, राइट बॉटम साइड, लेफ्ट बॉटम साइड, मिडल में और बिल्कुल मध्यम से, जहां से वो कहीं पे भी स्पर्श नहीं कर रहे। तो इसके आधार पे तत्वास भी देखे जाते हैं। तो स्वर लेफ्ट चल रहा हो और उसमें पृथ्वी तत्व चल रहा हो, ये सबसे उचित माना जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। पर उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आपका कौन से स्वर के साथ कौन सा तत्व जो है वो चल रहा है। वैसे तो ये साहिल जी बहुत डीप ज्ञान है जो कि आप ऐसे एक पॉडकास्ट में तो देखिए नहीं समझ सकते, तो फिर भी अपने यूज़र के लिए मैं जानना चाहूँगी जो बहुत नॉर्मल कॉमन सी चीज़ें हैं कि उनको मान लीजिए कोई नौकरी का इंटरव्यू देने जाना है तो वो कौन सी अपने साथ सबसे पहले बहुत बेसिक बातें जो ध्यान में रखनी है, सुबह उठ जाइए आप, उठने के बाद आप ये देखिए सबसे पहले कि आपकी ब्रेथ कौन सी चल रही है। पहला पैर ज़मीन पे वही रखेंगे। फिर जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो जो नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है एग्जैक्ट वही पैर आप घर से बाहर रखेंगे। आप जब इंटरव्यू देने एंटर कर रहे हैं किसी स्पेस के अंदर, आप उस वक्त अगर नॉस्ट्रिल चेक कर पाएँ कौन सी चल रही है, आप वही पैर जो है आगे रख करके आगे जाएंगे तो आप मंडल एक क्रॉस करते हैं। जैसे हमारे शरीर एक आभा मंडल को बनाता है, ठीक वैसे ही हर एक स्पेस एक आभा मंडल को बनाती है। जब आप एक आभा मंडल से दूसरे आभा मंडल में उसी फ्रिक्वेंसीज में एंटर करते हैं जो आपकी ट्यूनिंग के साथ है, उस वक्त आपका हर कार्य जो है वो सिद्ध हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप इंटरव्यू क्रैक करने जा रहे हैं, आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है कि लेफ्ट चल रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर आप अगर फेवर लेना चाहते हैं तो हमेशा वही पैर आगे रखिए, उसी हाथ को उपयोग में लेकर के आइए जो आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है। यहाँ तक कि ये है कि आपने मान लीजिए किसी से पेमेंट लेनी है
ठीक है, उस वक्त आपने फ़ोन, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है पर आपने फ़ोन राइट साइड पे लगाया तो आपका काम नहीं बनेगा। अरे आपने जिस साइड आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है उसी साइड पे अगर आप करेंगे तो काम हो जाएगा। लेफ्ट साइड चल रही है, आपने लेफ्ट साइड पे लगा करके सामने वाले से बात करी, वो ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाएगा। राइट साइड चल रही है, तब आपने राइट साइड पे तो आप उसको बोलना शुरू कर दोगे कि मेरे को चाहिए, आप अथॉरिटी के अंदर आ जाओगे। क्यों? क्योंकि जो अग्नि तत्व है, यानी कि जो बॉडी के अंदर अगर हम सूर्य नाड़ी को बोलते हैं, उस वक्त वो एक्टिव है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप डेली लाइफ में ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, हम साहिल जी कई बार क्या देखते हैं, हमें जब इन साइंसेस के बारे में पता नहीं होता है तो हमें लगता है कि यार हमारा तो सारे काम बन रहे हैं, किसी को लगता है हमारे तो सारे काम बिगड़ रहे हैं, पर क्या पता वाकई में उनकी कोई राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल की बात हो कि भाई नाड़ी गलत चल देखिए, रही है और एक आपने विषय काम ऐसा कर है दिया। कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में ये चीज़ डिसाइड होती है कि ये पर्टिकुलर समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। तो बाय डिफॉल्ट ना उसी नाड़ियों के अंदर अपना काम जो है वो करना शुरू कर देते हो। अच्छा। पर जब ये नाड़ी का विज्ञान आप समझते हो और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना शुरू करते हो तो एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नज़र में आता हो, आप अपनी लाइफ को एक स्मूथनेस से आगे बढ़ा सकते हो। मतलब एक टूल है कि बिना एक परेशानी टूल के लिए है और एक बहुत खूबसूरत है। यहाँ तक कि आप ये मान लीजिए कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये स्वर विज्ञान होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। केवल मात्र स्वरों के आधार पर ही एक व्यक्ति हाँ या ना में उत्तर दे सकता है कि ये काम होगा या नहीं होगा, किस तरीके से होगा, कि उसको कितनी कठिनाई आएगी। यहाँ तक कि जब हम वास्तुशास्त्र में कोई जगह चुनने जाते हैं, जगह पे एंटर करते ही हमारी नाड़ियाँ बदलती हैं। वहाँ का तत्व के अनुसार आपकी नाड़ियाँ जो हैं, मतलब नॉस्ट्रिल भी बदलती है, और अगर एक भी चल रही है तो उसके अंदर भी तत्वास जो हैं वो बदलते हैं, तो उसका भी ध्यान जो है पूरा रखा जाता है। अच्छा, जैसे अभी हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है हम दोनों की कौन सी नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी? देखिए, ऐसा होता है कि अगर एक फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है तो उस वक्त आप बाय डिफॉल्ट देखेंगे आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। अच्छा। चंद्र नाड़ी जब भी एक्टिव होगी आपकी यात्राएं जो हैं वो अच्छी होती हैं। कोई भी काम जो बहुत स्मूथनेस से करना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो चलते चले जाता है। जब कहीं सूर्य नाड़ी एक्टिव हो, जो कि किस वक्त मैंने कहा, आपने खाना खाया तो उसको पचाने के लिए सूर्य नाड़ी एक्टिव है। इसलिए आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि खाना खाते अब तो लेटना नहीं चाहिए, पर अगर लेटो भी तो लेफ्ट करवट लेकर के लेटो, सो दैट कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाए और आपकी बॉडी के अंदर वो हीट से खाना जो है वो पचना शुरू हो। यहाँ तक कि आप उन कपल्स के अंदर भी हमेशा टकराव देखते हो जो अपनी नाड़ियों के विपरीत होते हैं। अच्छा। एक बेड के ऊपर, जैसे हम मनुष्य रूपी शरीर को अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, राइट साइड इज मैस्कुलाइन एंड लेफ्ट साइड इज फेमिनाइन। तो आप नॉर्मल एक बेडरूम के अंदर एक कपल को देखते हैं तो पुरुष राइट साइड पे सोते हैं और महिलाएं लेफ्ट साइड पे। बट अगर ये इसके ठीक विपरीत हो जाएगा तो वो क्या हो गया, आप दूसरी नाड़ी के अंदर एनर्जीज के अंदर प्रवेश कर गए। अब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिलेंगे, लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अच्छा साहिल जी, और क्या क्या हम इस स्वर विज्ञान से जान सकते हैं लाइफ के बारे में? कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी। आपका कोई भी प्रश्न है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर नाड़ी को समझ करके, यहाँ तक कि आपकी ब्रेथ, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपकी ब्रेथ कौन सी चल रही है, उसके आधार पर भी ये तय होता है। मान लीजिए आप उस वक्त क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं जिस वक्त आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, उस वक्त आंसर ना ही है, आपका काम नहीं होगा। जिस वक्त आपकी प्रश्न पूछते समय अगर आप चंद्र नाड़ी एक्टिव है और उसमें भी स्पेसिफिकली पृथ्वी तत्व एक्टिव है, तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर हाँ होने वाला है। अच्छा, ये काम आपका हो जाएगा। उस वक्त अगर सूर्य नाड़ी चल रही है और सूर्य नाड़ी में अगर अग्नि तत्व चल रहा है, तो उस वक्त ये सुनिश्चित है कि कोई काम आपका बड़े इजी गोइंग में नहीं होगा, आपको वहाँ अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी तो ही वो काम होगा। तो कुछ भी फेज लाइफ का, मतलब मैं इसको गिना नहीं सकता, राइट फ्रॉम मैंने जैसे बताया कि आप किसके साथ बैठना चाहते हैं, किस किस सिचुएशंस में रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, हर एक सिचुएशंस का जो है वो ध्यान में रखा जाता है। इसी आधार पे यहाँ पे ऑफिस की सिटिंग्स जो है डिसाइड की जाती हैं। अच्छा। कि ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो आपके अगर राइट साइड पे बैठा है तो उसका दबाव जो है वो आपके ऊपर होगा। अगर वो लेफ्ट साइड पे बैठा है तो आपका दबाव जो है उसके ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक ये विज्ञान देखा जाता है। और अगर किसी को बात मनवानी है किसी से, तो भी स्वरों का ध्यान रखा जाता है कि मेरे कौन सा स्वर चल रहा है और कौन से फेस का कौन सा साइड मैं आपके तरफ कर दूं जिससे आप मेरी बात मान लें। अरे बाप ये रे। इतनी डीप साइंस है। तो मतलब मुझे अगर किसी से काम करवाना है तो यस, मुझे आप अपनी नॉस्ट्रिल्स देख करके उसके साथ सिंक में आ सकते हैं। काम करवाने दोनों तरीके से, यहाँ सामने वाला इजीली बात मान करके कर लेगा या दबाव में आकर के करेगा। तो पर राइट अगर से आप करें, ये राइट से करें, दोनों वेज में किया जाता है। अगर आपको किसी को फोर्सफुली काम कराना है तो राइट साइड जो है वो यूज़ जो है वो किया जाता है। बट अगर बहुत शांति से और आप चाह रहे हैं बहुत इजीली चीज़ें जो हो जाएं तो लेफ्ट साइड का यूज़ किया जाता है। ओके।
क्या हर पर्सन की अपनी एक नाड़ी होती है कि उसकी एक टेंडेंसी है कि यही नाड़ी चल रही होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा शरीर जैसे मैंने बताया कुछ समय में नाड़ी खुद ब खुद बदलता बदल है, जाते हैं। ऑटोमेटिकली बदलता है। जिस वक्त बॉडी को हीट चाहिए उस वक्त सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, जिस वक्त बॉडी को शीतलता चाहिए उस वक्त चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, और ये कुछ समय में बदलती है। और बदलने के फेज के अंदर जिस वक्त दोनों एक्टिव होती हैं उसको हम सुषुम्ना कहते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है साहिल जी कि जो सुषुम्ना नाड़ी होती है जिस वक्त वो एक्टिवेट होती है, एक तो वो बहुत मुश्किल से एक्टिवेट होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर अच्छा। वक्त जब नाड़ी बदल रही है उस वक्त सुषुम्ना एक्टिवेटेड है। ओके, नाड़ी मैंने जब ऐसा बदल सुना रही है ना, कि अगर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है उस वक्त जो आप कहते हो वो ऐसा बोलते हैं कि सरस्वती जबान पर बैठ गई। सच हो गया? सरस्वती जुबान पे नहीं बैठ गई। जिस वक्त सुषुम्ना एक्टिवेटेड है वो कौन सी सिचुएशन है जहां शिव और शक्ति मिले हुए हैं, पुरुष और प्रकृति मिले हुए हैं, यानी कि दोनों फोर्सेस एक साथ हैं। इस वक्त अगर आप किसी को कोई बद्दुआ दे देते हैं तो उसको लग जाएगी। और दुआ? आप किसी के लिए अगर दुआ मांग दे रहे हैं उस वक्त वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, अगर किसी के लिए अगर मांग रहे हैं। बट सुषुम्ना नाड़ी के वक्त ज़्यादातर अगर चीज़ें देखी जाए तो सुषुम्ना नाड़ी वो नाड़ी है जिस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ मेडिटेटिव स्टेट, यानी कि उस वक्त एक शांतचित्त अवस्था, जिस वक्त हम शिवरात्रि को देखते हैं ऐसा योग बनता है, जिस वक्त कुंडलिनी की शक्ति जो है वो ऊर्जा ऊपर उठती है, तो वो सुषुम्ना की शक्ति जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा कारगर होती है। उस दिन आप कुछ भी अगर चाहें बोलें तो वो चीज़ हो सकती है। यस, आपको देखिए नाड़ी विज्ञान के साथ जुड़ी हुई बातें ये है कि पहले आप किसके साथ किस तत्व में बैठे हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सिर्फ अगर मनुष्य रूपी शरीर की बात कर रहे हैं उसकी बात नहीं है। आप एक हॉल के अंदर भी अगर एंटर हो तो हॉल की भी 2 नाड़ियां होंगी। क्या बात? राइट साइड डोमिनेटिंग है, लेफ्ट साइड पुरुष और प्रकृति हर जगह है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद पुरुष एंड प्रकृति ना, कोई भी चीज तो बिना पुरुष और प्रकृति के है ही नहीं। यही जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं उसमें से भी डोमिनेटिंग साइड जो है वो देखी जाती है। जो आपकी ईस्टर्न या सदर्न साइड है ये पुरुष प्रवृत्ति की है, और जो वेस्टर्न साइड है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, ये प्रकृति है, यानी कि फेमिनाइन साइड है। तो ठीक उस तरीके से आप बिल्डिंग के किस साइड पे बैठे हैं, जैसे इस वक्त आप जो है वो सूर्य नाड़ी में बैठे हैं और मैं चंद्र नाड़ी में बैठा हूँ। आपका प्रश्न कुछ भी होगा, मेरा आंसर उसमें फ्लो में जो है वो जाते चला जाना चाहिए, वैसे करके इस तरह से करके। अच्छा साहिल जी, मान लीजिए किसी को कुछ काम करना हो और उसकी नाड़ी सही ना हो तो उसको चेंज कैसे करेंगे? देखिए ऑटोमेटिकली पहले तो कुछ समय बाद नाड़ी जो है वो बदलती है, पर वो एक लंबा प्रोसेस भी हो सकता है। और अगर आप अपने ध्यान अगर देते हैं, आप अगर उल्टी साइड करवट लेकर के सो जाते हैं, यानी कि जो नॉस्ट्रिल आप चल रही है आप उस साइड करवट ले लेते हैं, तो आपकी दूसरी नॉस्ट्रिल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है। यहाँ तक कि अगर आप अपने अंडर आर्म्स में कोई पिलो छोटा सा या चुन्नी का ही रोल कर करके अगर आप दबा देंगे तो आपकी दूसरी नाड़ी जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो ये एक बहुत सरल से प्रोसेस है। नहीं तो आपकी जो नॉस्ट्रिल चल रही है आप उसको थोड़ी देर दबा करके रखें, आपकी दूसरी वाली नॉस्ट्रिल तब भी एक्टिव हो जाती है। इसके अलावा कुछ है अगर जो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए ऑडियंस को सिर्फ एक छोटी सी बात, अपनी लाइफ के रूटीन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट योर डे विद आप अपनी ब्रेथ को समझने से कि आपकी ब्रेथ जो है वो कौन सी चल रही है। आपकी जो ब्रेथ चल रही है, सबसे पहला हाथ आप अपने चेहरे पे वही स्पर्श करें, पैर जो नीचे रख रहे हैं वही पैर जो है वो रखें। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप गाड़ी चलाना चाह रहे हैं तो गाड़ी में आप पहला हाथ कौन सा स्पर्श कर रहे हैं, जो नाड़ी आपकी चल रही है अगर वही चीज़ आप कर रहे हैं। आप अगर ऑफिस खोलने जा रहे हैं या शॉप खोलने जा रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी है तो उस वक्त होल्ड कर लीजिए। जिस वक्त वो चंद्र नाड़ी हो उस वक्त अगर किसी कार्य को प्रारंभ करें, शॉप भी खोलते हैं, ऑफिस के लिए भी निकलते हैं, तो वो काम आपके सार्थक होते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट फिर इसके आधार पर तत्वास को स्पेसिफिकली ध्यान रखना कि कौन सा नाड़ी में कौन सा तत्व जो है वो चल रहा है, और वो एक प्रैक्टिस का हिस्सा है। वो जब जब समझते आएगा उस वक्त आप और गहराई में उतर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच साहिल जी जुड़ने के लिए। स्वर विज्ञान के बारे में मुझे लगता है ये इतना डीप टॉपिक है कि आगे भी हमें जुड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। डेफिनेटली वो कुछ भी जो लोग कमेंट में अगर जानना चाहते हैं कि किन किन बातों का खास ध्यान लाइफ के किस किस फेज़ में रखना चाहिए, आप यहाँ तक कि किसी हीलिंग एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए भी सर्टन वो रहती हैं, नाड़ीज रहती हैं, तो वैसा भी करके जब भी अगर ऑडियंस चाहेंगे तो वापस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।